सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज छायावाद की 4 आधार स्तंभों में से एक महादेवी जी का एवं प्रगतिशील कविता को नई ऊंचाई देने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध जी का पुण्य स्मरण का दिन है। छायावाद की चर्चा, छायावाद के चतुर्थ स्तंभ की आज चर्चा करेंगे। महादेवी पर बातचीत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप सभी जुड़ रहे हैं। काफ़ी प्रीतिकर और पुण्य स्मरण की यह बेला एक बार पुनः स्मृति की अमिट रेखाओं में तब्दील हो रही है। छायावाद की चर्चा हो और छायावाद और मुकुटधर पांडे को पहले मैं याद कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ मुकुटधर पांडे की भूमि से आप सबको पुनः नमस्कार। मैं अपनी बातचीत महादेवी वर्मा के एक कथन से और किस तरीके से मुक्तिबोध की भी मूल चिंता थी उससे करना चाहूँगा। महादेवी वर्मा वेदना को, मनुष्य की वेदना को, मानवता की वेदना को बुद्धि तक सीमित नहीं रखती, वरन उसे कर्म में तब्दील करती है। और मुक्तिबोध की भी यही चिंता थी कि ज्ञान अगर कर्म में तब्दील नहीं होता तो ज्ञान कोल्हू का बैल है। महादेवी वर्मा एक जगह लिखती है अपने निबंध में, उस निबंध के कथन से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा का कथन है, विषम मानव समष्टि में 100 में 94 मनुष्य तो जड़ और निर्धन श्रमजीवी है, जिनकी स्थिति का एकमात्र उपयोग शेष 6 के लिए सुविधाएं जुटाना है, और शेष 6 में अकर्मण्य धनजीवी, उच्च बुद्धजीवी श्रमिक आदि इस प्रकार एकत्र हैं कि एक की विकृति से दूसरा गलता छिजता जा रहा है। फिर तो महादेवी वर्मा की चिंता है कि अतः एक शरीर में जिस बुद्धिजीवी वर्ग को इस विराट पर निश्चेष्ट जाति का मस्तिष्क बनने का अधिकार है, उसने धनजीवी की सुख लिप्सा और अपनी समाज की संकीर्णता के साथ ही नवजागरण को स्वीकृति दी है। अतः एक शरीर में 2 प्रेतात्माओं के समान उसके जीवन में 2 भिन्न प्रवृत्तियां उछल कूद मचाती रहती है। महादेवी की मूल चिंता पूंजी पिशाचों को लेकर है और वेदना को मानवता की करुणा में बदलती है महादेवी। और वहीं आज पुण्य स्मरण का दिन है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध लिखते हैं, एक छायावाद की लेखिका और उसके बाद का रचनाकार क्या लिख रहे हैं। इस कोटेशन के बाद मैं मुक्तिबोध को पढ़ रहा हूं। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मुक्तिबोध की भी इसी चीज की ओर ले जाती है जिसकी ओर महादेवी संकेत कर रही है अपने निबंधों में। महादेवी पर बातचीत करने के पहले जो बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं महादेवी का निर्माण कैसे होता है, महादेवी बनती कैसे है, उसकी मानसिक गठन की प्रक्रिया क्या है, इस पर मैं पहले बात करना चाहता हूं। महादेवी वर्मा का जन्म, जैसे सुपरिचित चीज है, दिन ये सभी जानते हैं इस तथ्य को, 24 मार्च 1907 को हुआ। और कुछ और रिसर्च हुए, दुधनाथ सिंह जी ने अपनी महादेवी किताब में और नए तथ्य लेकर आए। उनकी कुछ जन्म तिथि अलग दिन को बताए, लेकिन 24 मार्च 1907 के दिन को मानकर जन्म शताब्दी वर्ष 2007 में धूमधाम से देश में आयोजित किया गया। उस दिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन महादेवी का जन्म हुआ उस दिन होली का त्यौहार था। महादेवी वर्मा अपने जन्म के विषय में
शिवचंद्र नागर से बात करते हुए कहती है। शिवचंद्र नागर बीए का विद्यार्थी था और बीए का विद्यार्थी नियमित रूप से महादेवी के पास मिलने आता था। महादेवी उसकी लोकल गार्जियन की तरह थी इलाहाबाद में, और उससे जो बातचीत होती थी उन्हें वो आकर लिखता था और बाकायदा लिखने के बाद उसे पत्र के रूप में विश्वंभर मानव को बताया करते थे। तो उन स्मृतियों में महादेवी का एक नया रूप उभर कर सामने आता है जो उनके निबंधों में और उनकी रचनाओं में नहीं दिखता। वो कई दुर्लभ किस्म की बातें रिसर्च के दौरान मुझे जो लगी, और वो जो बातचीत है उसे भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो महादेवी कहती है शिवचंद्र नागर से कि होली के दिन मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं खूब हंसती हूँ। महादेवी वर्मा होली के पर्व को अपनी हंसी से जोड़ती है और सभी लोग बताते हैं कि महादेवी की जो मुस्कुराहट थी वो हिंदी साहित्य के रचनाकारों में सबसे अलहदा थी, और उनकी मुस्कुराहट सामाजिक सरोकार से कैसे जुड़ती है, ज्ञान दान से कैसे जुड़ती है, और निर्भीकता से कैसे जुड़ती है, विरुद्धों का सामंजस्य कैसे बनकर सामने आता है, ये सभी रूप हम आगे देखेंगे। होली का त्यौहार अपनी मूल प्रकृति में जितने भी पर्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जनतांत्रिक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, और इसमें जितने भी उच्चता निम्न ये सारी चीजें मिट जाती है और हम एक रंग में मिल जाते हैं। महादेवी वर्मा का लेखन इस दुनिया को पूरे देश के साथ पूरी दुनिया को, क्योंकि महादेवी का कहना था कि लेखक किसी प्रांत का किसी देश का नहीं होता, लेखक विश्व नागरिक होता है। और इसी भावना को सामने रखकर महादेवी वर्मा, शुरू में ही मैं इस चीज की ओर बातचीत आगे बढ़ी है, इसी बात से मैं शुरू कर रहा हूं अपनी बातचीत। महादेवी वर्मा भारत में अंतर प्रादेशिक सम्मेलन कराती है उत्तराखंड में नैनीताल में जाकर, और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भाषाओं के रचनाकारों को जोड़ने का उद्यम करती है। महादेवी वर्मा पहली ऐसी लेखिका हुई हमारी हिंदी की, पहले ऐसे रचनाकार हमारे सामने आए जिन्होंने साहित्यकार संसद की नींव रखी। और साहित्यकार, देश की संसद की चर्चा रोज होती है और मीडिया में वो संसद की ही चर्चा होती रहती है, लेकिन साहित्यकार संसद की स्थापना की परिकल्पना, उसे यथार्थ रूप में परिणित करने का कार्य इस देश में महादेवी वर्मा ने किया। और उसका उद्देश्य था कि देश के जितने भी भाषाओं के रचनाकार हैं वो किसी भी स्थिति में अगर कोई भी परेशानी में है तो वहाँ पर आए, वहाँ पर उनका इलाज होगा और उनको सहयोग किया जाएगा और रचनात्मकता के लिए नया अवसर प्रदान किया जाएगा। उस जगह आराम से वो लिखने पढ़ने का कार्य करेगा। इस सपना को साकार करने के लिए महादेवी वर्मा साहित्यकार संसद की नींव रखती है। दद्दा मैथिली शरण गुप्त उद्घाटन करता होते हैं और साथ में राजेंद्र प्रसाद जी तत्कालीन राष्ट्रपति भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। लेकिन ये परिकल्पना रुक सी जाती है और महादेवी के पुण्य स्मरण पर साहित्यकार संसद की जो बातचीत है 2020 में नए सिरे से इसलिए हमें प्रेरित करती है कि मन की दूरी बढ़ाने वाले लेखकों में और ऐसे सनसनीखेज खबरें लाकर ऐसे सनसनीखेज खबरों के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लेखकों जिनकी मन की दूरियां इतनी बढ़ चुकी है और उनकी संस्कार की भी कोई अता पता नहीं है, ऐसे लेखकों के बीच साहित्यकार संसद की स्थापना और उसकी परिकल्पना को यथार्थ में परिणित करना हमें नए सिरे से चिंतन के लिए विवश करता है। महादेवी वर्मा की जो पितामह के पिता थे वो 1857 की क्रांति में भाग लिए और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष में लखनऊ के तरफ से युद्ध करते हुए वे मारे गए। इनकी स्मृति उनके पितामह बार बार महादेवी की बचपन की कहानियों में 1857 की क्रांति शामिल रहती है और महादेवी वर्मा का पूरा परिवार लखनऊ को छोड़कर पुनः फर्रुखाबाद वापस आ जाते हैं इस घटना के बाद। और वापस आने के बाद उनके पितामह, महादेवी वर्मा का जन्म दूसरे अर्थ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि महादेवी वर्मा का जन्म उस परिवार में 200 वर्षों के बाद हुआ था। इसके पहले महादेवी वर्मा बताती है कि हम कायस्थ थे और कायस्थ में लड़की जन्म को इसलिए कलंक माना जाता था, एक तो दहेज की समस्या होती थी, हमको दहेज देना पड़ता था और लड़की को उस तरीके से मनुष्य ही नहीं माना जाता था। लेकिन 200 वर्षों के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो कहते हैं कि श्राप के कारण नहीं हो रहा था, ऐसे महादेवी वर्मा लिखती है। हालांकि अलौकिक चीजों पर ज्यादा आस्था वो नहीं दिखाती,
लेकिन पितामह को बड़ी खुशी हुई और बड़े धूमधाम से महादेवी वर्मा के जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया गया और बहुत अच्छा से आयोजन हुआ महादेवी वर्मा के जन्म दिवस का। लेकिन महादेवी वर्मा अपने जन्म की कथा बताते हुए उस समय की सामाजिक रूढ़ियाँ, उस समय की सामाजिक सोच को भी सामने रखती है और वो केवल उत्सव में नहीं खो जाती, उत्सव में गुम नहीं हो जाती। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था और उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। ये प्रारंभिक सूचनाएं मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मानसिक गठन को बताने की प्रक्रिया में मैं पिता और माँ के संस्कार को सामने रखना चाहता हूँ। उनकी माता हेमरानी देवी जबलपुर की रहने वाली थी, हिंदी क्षेत्र की रहने वाली थी और जब उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा जी से उनका विवाह हुआ तो वो अपने साथ रामचरितमानस लेकर आई और महादेवी लिखती है मेरी माँ अपने साथ हिंदी लेकर आई। उनके पितामह, उनके घर का जो पूरा माहौल था वो उर्दू फारसी का माहौल था। उनके घर में उर्दू फारसी की ज़बान चलती थी, उस तरीके का संस्कार था। तो माँ जब आई तो हिंदी उनके घर में ज़्यादा अच्छे ढंग से अभिव्यक्त होने लगी और रामचरितमानस का संस्कार, पक्का सनातन धर्मी थी उनकी माँ और ईश्वर में आस्था रखती थी, मीरा की भजन गाती थी माँ। और इसी माहौल में, उस आस्थावान माहौल में भजन के बीच, रामचरितमानस की पंक्तियों के बीच और हिंदी के संस्कार के बीच महादेवी का बचपन तैयार होता है। लेकिन उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, तो उनके जो पितामह थे वो कहा करते थे कि अंग्रेजों से अगर लोहा लेना है तो अंग्रेजी जानना जरूरी है, इसलिए बेटा तुम अंग्रेजी पढ़ो। तो महादेवी वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा को उनके पिता ने अंग्रेजी की शिक्षा दिलाई ताकि तुम अच्छे से अंग्रेजी के चीज़ों को समझो और अंग्रेजों के चाल को समझो और ज़्यादा सही तरीके से तुम देश सेवा में आगे बढ़ो। उनके पिता जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, उनकी नौकरी डॉली कॉलेज इंदौर में है जो राजकुमारों का कॉलेज है, वहाँ अंग्रेजी अध्यापक के रूप में हुआ। और उनके जो पिता थे वो ईश्वर में बिल्कुल आस्था नहीं रखते थे। वो कहते थे कि जो ये चीज़ें हैं, इस तरीके की जो तुम्हारी माँ की भावनाएं हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे संदेह पसंद है, मुझे तार्किकता पसंद है, मुझे विवेक पसंद है, ऐसे उनके पिता कहा करते थे। तो एक तरफ माँ पक्का सनातन धर्मी और एक तरफ पिता पक्के संदेहवादी। अब जब पूजा का आयोजन होता था उनके घर में, महादेवी वर्मा के घर में जब पूजन का आयोजन होता था तो उनके पिता अपनी पत्नी अर्थात महादेवी वर्मा की माँ के साथ उस पूजा में सम्मिलित हो जाती थी। महादेवी जब थोड़ी बड़ी हुई और तर्क करने लगी तो प्रश्न करती है अपने पिता से कि पिताजी आप ईश्वर में आस्था नहीं रखते, संदेह तर्क की हर बार बात किया करते हैं, लेकिन माँ जब पूजा करती है, जब कथा का आयोजन होता है, पूजा पाठ का आयोजन होता है, तो आप माँ के साथ क्यों बैठ जाते हैं? तो गोविंद प्रसाद वर्मा जवाब देती है बाल मन के जिज्ञासा को कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी माँ में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ बैठता हूँ पूजा में मैं नहीं बैठ रहा होता, तुम्हारी माँ के विश्वास में मैं बैठ रहा होता हूँ। ये उनका जवाब है। तो महादेवी वर्मा के रचना संसार में एक तरफ जो संवेदना दिखाई देती है, हृदय का भावावेग, और एक तरफ जो चिंतन की प्रौढ़ता दिखाई देती है, तार्किकता दिखाई देती है, विवेक बोध दिखाई देता है, उसका बीजारोपण बचपन से ही होना शुरू हो गया था। डॉली कॉलेज आ जाते हैं। डॉली कॉलेज इंदौर में आने के दरमियान ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं सब शुरुआत होती है। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, घर पे ही पढ़ाई के दौरान उनके पिताजी उनको संगीत की भी शिक्षा दिलवाते हैं, चित्रकला की भी शिक्षा दिलवाते हैं और महादेवी वर्मा इस प्रकार से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। जब महादेवी वर्मा 9 साल की हो जाती है, महादेवी वर्मा की जीवन की प्रत्येक घटना उनके साहित्य संसार को खोलने वाला है। मुझे अध्ययन के दौरान ऐसा लगा। 9 वर्ष जब हो जाता है, 9 वर्ष की महादेवी जब होती है, उसी समय उनके पितामह, उनके दादाजी को ऐसा लगता है कि एक कन्या घर में आ गई है, उसका नाम महादेवी रखा गया लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में, और अब इसका विवाह कन्यादान का भी पुण्य कमा लिया जाए। महादेवी वर्मा के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उनके निबंधों में आते हैं मेरे बचपन के दिन में। तो महादेवी वर्मा का विवाह कर दिया जाता है 9 वर्ष की उम्र में, और जब विवाह संपन्न होने लगता है, कन्यादान का पुण्य कमाना रहता है उनके पिता को, उनके पितामह को,
तो उसी दरमियान महादेवी वर्मा 9 साल की बालिका का आकर्षण उस शादी में नहीं है, उसको मिठाई खाने में ज्यादा रुचि है, इसलिए महादेवी वर्मा मिठाई वाले कमरे में चली जाती है और खाते खाते सो जाती है। अब दुल्हन की खोजबीन शुरू होता है कि दुल्हन कहाँ है, दुल्हन के बिना तो शादी संभव ही नहीं हो सकता था। तो दुल्हन को उठाकर मिठाई वाले रूम से उठाकर लाया जाता है और अर्ध निद्रा में ही उसका विवाह संपन्न हो जाता है। बरेली के रहने वाले स्वरूप नारायण वर्मा जी से उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है। पेशे से वे चिकित्सक थे। जब महादेवी वर्मा बड़ी होती है और गौने की बात आती है, उस समय महादेवी वर्मा के सामने जब ये बात रखी जाती है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपको अब अपने पति के घर जाना है, उस समय महादेवी वर्मा कहती है कि जिस विवाह को मैं नहीं जानती उस विवाह को मैं नहीं मानती। ये महादेवी वर्मा का कथन है। और महादेवी वर्मा के लिए दुधनाथ सिंह अपनी किताब में लिखते हैं इस तरह महादेवी आजीवन विवाहित अविवाहिता की जिंदगी जी। और एक जगह शिवचंद्र नागर को महादेवी बातों बातों में कहती है कि पूरे अभी तक के मेरे जितने जीवन काल बीता है उसमें किसी पुरुष की छाया या किसी पुरुष की इच्छा मेरे मन में छाया मात्र के लिए भी नहीं आई है। इस तरीके से बात महादेवी वर्मा रखती है और आजीवन दुधनाथ सिंह के शब्दों में विवाहित अविवाहिता का जीवन बिताती है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा का जो जीवन संसार है फिर आगे बढ़ता है। महादेवी वर्मा 9 वर्ष के जो विवाह की जो बात आई, उसके बाद उसके पितामह कहते हैं कि इसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, इसको पढ़ाई लिखाई अब बंद करा दो, लड़की वहीं तक पढ़ ले और रामचरितमानस पढ़ ले, चिट्ठी पत्री पढ़ ले और यहीं पर हो गया मामला। इतना ही पढ़े लड़की, और क्या लड़की और कितना पढ़ेगी, ऐसी मानसिकता है। लेकिन उनके महादेवी वर्मा बचपन में अपने घर में 9 साल की महादेवी वर्मा 9.5-10 साल की हो रही होती है और घर में सत्याग्रह करती है। खाना नहीं खाती 2-2 दिनों तक, और मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगी। एक छोटी सी बालिका का शिक्षा को लेकर जो जुनून है और जो सत्याग्रह है और जो जिद है, वो हम सबको शिक्षा के प्रति, शिक्षा के मशाल के प्रति बिना कोलाहल के जगाने वाली है। महादेवी वर्मा को कार्थ वेस्ट कॉलेज भेजा जाता है। इलाहाबाद का कार्थ वेस्ट कॉलेज एक ऐसा शिक्षण संस्थान। अब महादेवी वर्मा इंदौर से आ गई है इलाहाबाद, और इलाहाबाद आने के बाद, इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, हम अगर जब महादेवी वर्मा का अध्ययन करें, कार्थ वेस्ट स्कूल को एक तरफ रखे, कार्थ वेस्ट कॉलेज को, स्कूल है कॉलेज कहा जाता है, और एक तरफ रखे इलाहाबाद शहर के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को, और एक तरफ उस बालिका की जिज्ञासा को, जब इस त्रिकोण के साथ महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और उनके रचना कर्म में जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं तो एक नया आयाम हमें खुलता हुआ नजर आता है। उसी इस विद्यालय में पढ़ते हुए, कार्थ वेस्ट कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान से मुलाकात के दौरान खड़ी बोली हिंदी में जो विधिवत लेखन है उनका शुरुआत होता है। उनके साथ उनकी संगति में उनकी सीनियर रहती है सुभद्रा कुमारी चौहान। उस स्कूल में पहली बार महादेवी वर्मा पर्दा प्रथा पर नाटक लिखती है, पर्दा प्रथा पर निबंध लिखती है, और उस निबंध में वो प्रथम आती है, और भारतीय नारी नाम से एक नाटक भी लिखती है जो रचनावली में नहीं है। इसकी चर्चा वीर भारत तलवार जी अपने आलेख में करते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो बचपन, खुद की जिद, पिता का संदेहवादी और तार्किक होना, माँ का आस्थावान होना, और फिर कार्थ वेस्ट कॉलेज पहुंचना, और वहाँ का जो माहौल, पूरे माहौल, और एक ऐसा शिक्षण संस्थान था जिस शिक्षण संस्थान में केवल पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, वरन वो एक ऐसा शिक्षण संस्थान था जहाँ पे पढ़ाई के साथ जितने भी और जीवन आयाम होते हैं विकास के शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे जीवन के स्वावलंबन के पाठ हो, खेल कूद हो, व्यायाम हो, इन सब से एक जुड़ाव वहाँ पर महसूस करती है। और वहाँ पर उसी दरमियान महादेवी वर्मा का बचपन
तैयार होता है। वहाँ पढ़ते हुए महादेवी वर्मा की पूरी पढ़ाई आगे बढ़ती है और बीए तक की शिक्षा के बाद महादेवी वर्मा का 2 वर्ष के लिए स्वास्थ्य खराब होता है और उसी स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण महादेवी वर्मा की पढ़ाई में बीए के बाद बीए वो अंग्रेजी दर्शन संस्कृत से करती है, फिर ब्रेक लगता है फिर पढ़ाई में। इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये 2 साल भी बहुत ज़रूरी है महादेवी को महादेवी बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए। महादेवी वर्मा अस्वस्थ होने के दौरान ताकुला नैनीताल जाती है और वहीं पर जाकर ताकुला नैनीताल की घटना के पहले वहीं पर वो बौद्ध शिविर से महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहती थी और इसी सिलसिले में वो महास्थविर से मुलाकात करती है और मुलाकात के दौरान जो वहाँ का प्रमुख होता है महास्थविर, वो कहता है कि जो स्त्री है उस स्त्री को हम सीधे सीधे बात नहीं करते, इसलिए कास्ट पट्टिका लगा देता है। अब कास्ट पट्टिका में इस पार महादेवी होती है, उस पार महास्थविर होता है। महादेवी वर्मा तुरंत वहाँ पर प्रतिरोध करती है, कहती है कि जिस बुद्ध की करुणा से मैं प्रभावित हूँ और जिस बुद्ध ने जीवन में विश्वास और करुणा को महत्व दिया, उसके जो अनुयायी हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि एक स्त्री से सीधे सीधे बातचीत कर सके, एक युवती से सीधे सीधे संवाद कर सके। तो ऐसे धर्म में ऐसे दिखावे वाले बौद्ध भिक्षुणी में मेरा कोई विश्वास नहीं। वहीं पर अपनी इच्छा वो त्याग देती है। ताकुला नैनीताल में फिर महादेवी की मुलाकात बापू से होती है। अब बापू से जो मुलाकात होती है महादेवी वर्मा का, उसी दरमियान महादेवी वर्मा से 2 चीज़ें महादेवी वर्मा बापू से सीखती है। एक चीज़ ये कि महादेवी वर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है और दूसरी वो प्रश्न करती है, बापू आप इतने अच्छे अंग्रेजी जानते हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी होने के बावजूद आप हिंदी में क्यों भाषण देते हैं? तो हिंदी की ताकत बताते हैं बापू, पहली बार हिंदी की महत्ता से उनको परिचित कराते हैं। एक संस्कार उनकी माँ दी, एक संस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान के सहचर्य में सानिध्य में प्राप्त हुआ, इलाहाबाद के माहौल में प्राप्त हुआ। लेकिन हिंदी के प्रभाव के बारे में बापू जब ये कहते हैं कि हिंदी से ज़्यादा लोगों से जुड़ाव हो सकता है, ज़्यादा जनसाधारण से हम जुड़ सकते हैं, हिंदी की जो बात है उसको एक कुंजी के रूप में महादेवी वर्मा बांध लेती है। महादेवी वर्मा 2 चीज़ें, एक महा बौद्ध भिक्षुणी नहीं बनना है और दूसरा कि अब मुझे इधर बापू के जो मुझे महामंत्र दिए तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। महादेवी वर्मा फिर से स्वस्थ होने के बाद 2 वर्ष के बाद फिर महादेवी की पढ़ाई का आगे का देखिए। महादेवी वर्मा का मन था कि वो संस्कृत की आगे पढ़ाई करे, वेद की पढ़ाई करे, वेद विद्या पढ़ना चाहती थी महादेवी वर्मा और सबसे विशिष्ट संस्थान में पढ़ना चाहती थी। तो इसके लिए वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाती है, महामना का वो महामंदिर शिक्षा का। लेकिन वहाँ जब महादेवी वर्मा का प्रवेश होता है, महादेवी वर्मा जब प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल होती है, तब उनसे ये कहा जाता है कि ब्राह्मणेतर जो वर्ण हैं और जो स्त्री है उसको संस्कृत वेद विद्या संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। महादेवी बहुत प्रयास करती है और लाख कोशिशों के बावजूद उस युवती को, जिसके मन में भारत को संपूर्णता में जानने की जिज्ञासा थी, एक रुकावट आती है। महादेवी वर्मा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इतना उदार नहीं हो पाता कि महादेवी की जिज्ञासा के लिए उसकी आगे की पढ़ाई में सहयोग करे। महादेवी वर्मा वापस इलाहाबाद आती है, वही इलाहाबाद का अर्थवेस्ट कॉलेज जिसने उनका बचपन का संस्कार तैयार किया था, और उसी इलाहाबाद में वेद विद्या संस्कृत स्पेशलाइजेशन वेद विद्या में महादेवी वर्मा एमए कंप्लीट करती है। उसके बाद फिर शिवचंद्र नागर से जो बातचीत के दौरान महादेवी वर्मा कहती है कि भारत को पूरे संपूर्णता में जानने के लिए, भारत को पूरे संपूर्णता में उसके बर्ताव को जानने के लिए वेद पढ़ना जरूरी है। मैं इसलिए वेद पढ़ी। महादेवी वर्मा के अंदर जो भारतीयता है, जो परंपरा का बोध है, परंपरा और संस्कृति को लेकर जो विवेक है, वो उनके वेद, उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश, जो पूरी श्रृंखला है संस्कृत साहित्य की, चाहे वो
वेद उपनिषद से शुरू होकर जो कथा साहित्य की परंपरा है, जो महाकाव्य की परंपरा है, वो सबसे महादेवी वर्मा जुड़ती है। लेकिन उनमें जुड़ने के दौरान संग्रह और त्याग का विवेक के साथ महादेवी वर्मा जुड़ती है। महादेवी वर्मा का मन था वो रिसर्च करे, वो बुद्ध को पूरी संपूर्णता में जानना चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि भिक्षुणी के ओढ़नी ओढ़ लेने से बुद्ध को नहीं जाना जा सकता, ये एक दिखावा की तरफ जाने वाला रास्ता है। बुद्ध को जानना है तो मुझे अनुसंधान करना पड़ेगा, मुझे ज्ञान का मार्ग तलाशना पड़ेगा। और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए महादेवी वर्मा तिब्बत और चीन जाने की बात कहती है, शिवचंद्र नागर से जो अंतरंग बातचीत होता है। और लेकिन वो जो रिसर्च का जो आगे शोध की योजना थी महादेवी वर्मा का, वो अधूरा छूट जाता है, क्योंकि जिनके निर्देशन में वो कार्य करने की सोची थी, जिनके निर्देशन में उनकी बातचीत चल रही होगी, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। उस किताब में केवल डॉक्टर लिख के छोड़ दिया गया है। उनका असामयिक निधन हो जाता है, जिसके कारण महादेवी का जो शोध की इच्छा थी वहीं पर रुक जाती है और फिर आगे वो शोध नहीं करती। लेकिन महादेवी वर्मा के साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध आप पढ़िए, क्षणदा आप पढ़िए, इनको पढ़ते हुए जब हम भारतीयता से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, परंपरा से संबंधित, भाषा से संबंधित, स्त्री जीवन से संबंधित जितने भी आयाम के रचनाकार निबंध उसमें मिलेंगे, वो निबंध इस अर्थ में विशिष्ट है क्योंकि वे ऐसे निबंध नहीं हैं जो किसी चीज की सैद्धांतिकी को बताते हैं, वरन वो निबंध सैद्धांतिकी से आगे शोध की चीजें, शोध से हमें जोड़ते हैं। उनके प्रत्येक निबंध को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य, प्राकृत से जुड़े हुए महसूस करते हैं। महादेवी वर्मा एक ही समय में पाली, प्राकृत, बंगला, गुजराती, ये सभी भाषाएं महादेवी वर्मा जानती थी। अंग्रेजी स्वाध्याय से ये सारी चीजें सीखी और निरंतर आवाजाही होता है, निरंतर उदाहरण हमें मिलते हैं। तो उनके निबंधों से गुजरना, शोध, किसी शोध को जानना है, किसी शोध की प्रक्रिया, किसी विषय को लेकर हमें कैसे शोधालेख लिखने चाहिए, किस तरीके से उसकी एक एक चीज़ों का परिप्रेक्ष्य खुल के सामने आना चाहिए, इसकी तमीज हमें महादेवी वर्मा के निबंध सिखाते हैं। महादेवी वर्मा बापू के जो मंत्र थे, शिक्षा के लिए कार्य करना है, स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करना है, 1933 में प्रयाग विद्यापीठ की आवासीय प्रिंसिपल बनती है महादेवी वर्मा। प्रयाग विद्यापीठ, महिला विद्यापीठ, एक ऐसी संस्था है जहां जिस संस्था में पढ़ने के लिए दक्षिण भारत से, असम से, मलाबार से, अलग अलग क्षेत्र से छात्राएं आती थी और उनके संपूर्ण जीवन आयामों को, जो कारथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में महादेवी वर्मा का जीवन संस्कार तैयार हुआ, वो जीवन संस्कार एक नए ढंग से पुनर्नवा रूप में प्रयाग महिला विद्यापीठ में आपको दिखाई देंगी। जो चीजें उनको लगता था, उनके विद्यार्थी मन को कि ये होना चाहिए, प्रयाग महिला विद्यापीठ में उन सब चीजों को महादेवी वर्मा जोड़ती है। और महादेवी वर्मा का जो श्रेष्ठ रचनाकार रूप है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सब वही जो महादेवी वर्मा का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार रूप है, वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में अध्यापन के दौरान उनको ये सारी चीज़ें, आवासीय प्रिंसिपल के दायित्व निर्वहन करने के दौरान ये सारी चीज़ें महादेवी वर्मा, ये सबसे उत्कृष्ट रचनाकार रूप हमें मिलता है। और महादेवी वर्मा छायावाद की ऐसी रचनाकार है जो छायावाद से शुरू करती है और छायावाद में ही खत्म करती है। निराला छायावाद से शुरू जरूर करते हैं, लेकिन वो अन्य आंदोलनों से भी जुड़ते हैं कविता के, ये ध्यान देने वाली बात है। पंत अलग अलग वैचारिकी से जुड़ते हैं, लेकिन महादेवी जहां से शुरू की वहीं खत्म की। निर्जा सबसे पहले निहार, जो कोहरा से शुरू हो रहा है, प्रश्नाकुलता है उन कविताओं में। उसके बाद रश्मि, सूर्य की किरणें या चंद्र की किरणों के अर्थ में। उसके बाद रश्मि के आने के बाद निर्जा, कमलिनी, और कमलिनी के बाद
शाम हो गया तो सांध्य गीत, और सांध्य गीत के बाद दीप शिखा की जो उजाला है, जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय की जो उज्जवल परंपरा है, ये पूरा आयाम जो अलग अलग आयाम है और कैसे क्रम है, कितना अनूठा है ये रूप। निहार, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर सांध्य गीत और फिर दीप शिखा, पूरे आयाम याम, फिर चारों को लेकर यामा नाम से भी आया। और यामा और दीप शिखा की विशेष बात ये हुई कि यामा और दीप शिखा में चित्र गीत हैं, ये उस कविताओं के साथ चित्र भी बनाती है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा की सबसे विशेष बात मुझे अपने अध्ययन के क्रम में ये लगा कि यूरोपीय नवजागरण की तरफ यदि हम देखते हैं तो यूरोपीय नवजागरण के जितने चित्रकार हुए, वो सभी चित्र, अगर वो ईश्वर पर भी चित्र बनाए तो ईश्वर पर भी जब उन्होंने चित्र बनाया तो उस दौर के जो ईश्वर थे यूरोपीय नवजागरण इटालियन रिनेसा में, उसको मानव के देह स्टी के अनुसार बनाए। लियोनार्दो दा विंची का जो चित्र है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, वो मनुष्य का चित्र है। और जो ईश्वरीय घटनाओं को लेकर चित्र बनाया गया, वो भी मनुष्य के समान बलवान रूपवान, तो मनुष्य के रूप में उन्होंने उसको चित्रित किया। अब आते हैं महादेवी वर्मा, जो कविताएं लिखती है, जो गीत लिखती है, उसके साथ चित्र भी बनाती है महादेवी वर्मा। जो यूरोपीय नवजागरण के चित्र हैं, हिंदी नवजागरण में कैसे एक नए रूप में आ रहा है, ये मैं सोचता हूँ, जरूरी नहीं कि आप सहमत हो। शमशेर बहादुर सिंह भी बाद इधर चित्र बनाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मैं उसे नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। महादेवी वर्मा की कविता हो, उनके चित्र हो, उनको धर्म नहीं छूता। महादेवी वर्मा के जो चित्र हैं वो मानव सौंदर्य के चित्र हैं। बुद्ध के भी जब महादेवी वर्मा चित्र बनाती है या स्त्रियों के चित्र बनाती है, दीप पकड़े हुए, राही चलते हुए, राह चलते हुए उस राहगीर के पथिक को आप देखिए, स्त्री को दीप लिए उस स्त्री को आप देखिए, तो मानव सौंदर्य की उद्गाता है चित्र में भी और कविता में भी। क्योंकि महादेवी वर्मा का ऐसा कहना है कि गंगा स्नान से, वो लिखती है, गंगा को चाहती हूँ, गंगा वासी है महादेवी वर्मा, इलाहाबाद की पहचान है त्रिवेणी संगम। लेकिन महादेवी वर्मा का ये कहना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए इस विवेक के लिए कि गंगा को चाहती हूँ, आंखों में जो गंगा है उसे और ज्यादा चाहती हूँ। यह और मेरे मन में नहीं आता कि आंखों की गंगा की अवज्ञा करके उस गंगा में नहाने से कुछ मिलेगा। मैं मुक्ति को नहीं, इस धूल को चाहती हूँ। आंखों की गंगा की रचनाकार है महादेवी वर्मा। बिबिया हो, सभिया हो, भक्तिन हो, पर्वत पुत्र हो, ठकुरी बाबा हो, लक्ष्मा हो, जितने भी चरित्र हैं वो आंखों की गंगा से निकले हैं। गंगा के शहर में रहने वाली महादेवी वर्मा आंखों की गंगा को स्थापित करने वाली रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा की दूसरी महत्वपूर्ण जो बात, जो रचना कर्म का बीज बिंदु मुझे लगा, महादेवी वर्मा विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय की रचनाकार है। महादेवी वर्मा खुद लिखती है, मेरे शब्द नहीं है, मैं बस अध्ययन किया हूँ, जो चीज़ें मुझे लगी वो सामने रख रहा हूँ, अभी प्रक्रिया में है हम। विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय से जो रचनाएं सामने आएंगी और जो विश्व नागरिक इन रचनाओं को सामने रखेगा वो मनुष्यता का कल्याण करेगा। महादेवी वर्मा कहती है मनुष्यता का कल्याण कौन करेगा? जो विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय से निकलेगा। महादेवी वर्मा खूब यात्राएं भी करती थी। एक संदर्भ उनकी यात्राओं का भी है। महादेवी वर्मा का ऐसा कहना था कि किसी व्यक्ति को आप जितना एक वर्ष में नहीं जानते उतने एक दिन की यात्रा में जान लेते हैं। रामगढ़ हो और उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र जिसकी लगातार वो यात्रा करती हैं, सुई दौरानी, डोरा दौरानी, पर्वत पुत्र, लक्ष्मा, ये सभी पात्र उसी पर्वत
प्रदेश में मिले पात्र हैं, उनके जीवन की कठिनाइयों को सामने रखती है। महादेवी वर्मा के साहित्य में पर्वतीय जीवन के उबड़ खाबड़ को भी सामने रखती है महादेवी वर्मा, और मैदानी जीवन के जो संघर्ष हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो गलित रूढ़ियां हैं, चाहे वो अज्ञानता हो, चाहे वो सामंतीय रूढ़ियां हो, उसको भी महादेवी वर्मा सामने रखती हैं। उनके पूरे रेखा चित्र से, उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्रों से हम गुजरते हैं, जो कल्पना पर आधारित नहीं है, जो यथार्थ पर आधारित हैं। जितने भी विधाएं हैं उनमें संस्मरण और रेखा चित्र ऐसी विधाएं हैं जो काल्पनिक गद्यवृत्त नहीं अपितु अकाल्पनिक गद्यवृत्त है, जो यथार्थ पर आधारित है। उस पर हम आगे बात करेंगे। उस यात्रा के दौरान महादेवी वर्मा कई पात्रों के बारे में हमारे सामने बातें रखती हैं। अब एक जो बात मुझे आप लोगों से साझा करनी है, महादेवी वर्मा मीरा जयंती की भी शुरुआत कराती है और मीरा कुटीर की स्थापना पर्वतीय प्रदेश में रामगढ़ में करती है। मीरा के व्यक्तित्व से महादेवी वर्मा काफ़ी प्रभावित थी। बहुत एक नाम चल पड़ा आधुनिक मीरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मीरा मीरा थी और महादेवी वर्मा महादेवी है। इन दोनों की तुलना हम उस मध्यकालीन समाज की रूढ़ियों को ध्वस्त करने वाली मीरा, भजन करसिया सती न होसिया घन मोहो घन नामी रे, भजन करूंगी सती नहीं होंगी, राजपुताना जो आन बान शान जो तथाकथित सामंती ये चीजें थी, उनको महादेवी वर्मा उनको मीरा तोड़कर एक कल्याणकारी समाज की बात कहती है। और इधर महादेवी वर्मा मीरा से प्रेरणा लेती है, लेकिन मीरा से संबंधित व्याख्यान भी, लगातार व्याख्यान का भी सीरीज महादेवी वर्मा दी, जिसका मीरा और मीरा नाम से संकलन भी आया है महादेवी वर्मा के इन व्याख्यानों का। महादेवी वर्मा और मीरा तो महादेवी वर्मा भक्ति आंदोलन से भी प्रेरणा लेती है और राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रेरणा लेती है। राष्ट्रीय आंदोलन के उस समय के नायक, जिस समय महादेवी वर्मा का रचना कर्म चल रहा था, गांधी, और मीरा के सरोकार से जुड़ने के लिए, उनके संदेश की जागृति को पहुंचाने के लिए मीरा जयंती, मीरा कुटीर की स्थापना, ये सभी चीज़ें महादेवी वर्मा करती है। लेकिन महादेवी महादेवी है और मीरा मीरा है, क्योंकि उस समय के बंधनों और उस समय के जो भावबोध थे उसको मीरा स्वर देती है, और महादेवी आधुनिक समय के जो चीज़ें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनको स्वर देती हैं। इसी महादेवी वर्मा के बारे में एक चीज़ और कुछ, महादेवी वर्मा जिस तरीके से नाटकों के माध्यम से भारतेंदु जगा रहे थे पूरे समाज को, क्योंकि नाटकों की पहुंच, नाटक विशेष विधा ये इसलिए है क्योंकि नाटक सर्वाधिक लोकतांत्रिक विधा है, और नाटक की पहुंच एक पढ़े लिखे आदमी भी नाटक को उतनी संजीदगी की समझता है, और एक अनपढ़ आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसको समझता है। इसीलिए नवजागरण के मैसेज को, राष्ट्रीयता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतेंदु ने ये चयन किया। महादेवी वर्मा इसी रंग कर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रंगवानी नाम से नाट्य संस्था खोलती है इलाहाबाद में। मामा वरेरकर, मराठी नाटककार मामा वरेरकर आते हैं और इसका उद्घाटन करते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा को नाटक की ताकत महादेवी वर्मा को काफ़ी अच्छे से पता था, और हिंदी प्रदेश को जगाने के लिए नाटकों को भी आगे बढ़ाती है। महादेवी वर्मा की एक अलहदा विशेषता ये है कि कोई भी कार्य महादेवी वर्मा करती है तो केवल कार्य को व्यवहारिक रूप में पहले कर लेती है महादेवी वर्मा, और उसके बाद बाकायदा उस पर वो लेखन भी करती है, और उस लेखन के दौरान पूरी परंपरा का बोध, पूरी भारतीयता का बोध आपको उनके निबंधों में मिलेगा। रंग कर्म नाम से, जो रंगमंच नाम से जो उनके निबंध है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मुझे बड़ा पुराने आलोचकों पर दुख होता है कि बड़े बड़े आलोचक हुए हिंदी के, महादेवी की कविताओं को किसी ने आंसुओं की घाटी में डाल दिया, किसी ने फ्राइडी दमन के हिस्से कर दिया। बड़े बड़े आलोचकों ने कह दिया कि महादेवी वर्मा को पीड़ा का चस्का था।
तमाम किस्म की बातें हुई महादेवी वर्मा को लेकर। महादेवी वर्मा छायावाद के लिए बोली कि छायावाद व्यथा का सवेरा है। उस व्यथा को महादेवी वर्मा अपनी रचनाओं में जिस ढंग से उठाती है, और केवल रचना कर्म तक को सीमित नहीं रहता, इस पर बार बार बातचीत होना चाहिए कि महादेवी वर्मा के कवि रूप के साथ, रचना कवियत्री रूप के साथ, उनके रचनाकार रूप के साथ आप उनके संस्कृति कर्मी रूप पर भी बातचीत कीजिए, उनके एक्टिविस्ट रूप पर भी बातचीत कीजिए, जिसकी चर्चा ग्रामसी बार बार करते थे। एक बुद्धिजीवी होते हैं जो ज्ञान, जिनको मैं शुरू में ही कहा कि कोल्हू का बैल ऐसा ज्ञान, लेकिन महादेवी वर्मा का ज्ञान ऐसा था जो कर्म से संलग्न था। वो सारी जो चीज़ें वो करती जाती है कर्म से संलग्न है। अब 1942 की मैं एक घटना का जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। 1942 में एक घटना घटित हुई। अपने संस्मरण में महादेवी वर्मा अपने निबंधों में लिखती है कि जिस समय 3 संदर्भ हम लेते हैं 1942 का, कि महादेवी वर्मा 1942 में क्या कर रही थी। जिस समय सांप्रदायिक दंगे हुए उस समय महादेवी वर्मा क्या सोच रही थी, महादेवी वर्मा आज़ादी को लेकर क्या ख्यालात रखती थी, और आपातकाल के दौरान महादेवी वर्मा किस तरीके से सोच रखती। ये 4 घटनाएं हम लेते हैं और 4 घटनाओं के छोटे छोटे उद्धरणों के माध्यम से महादेवी वर्मा के एक्टिविस्ट रूप को समझने की कोशिश करते हैं। उद्धरणों की चर्चा और बहुत सारी बातें, उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कुछ अलग चीज़ें जो मुझे लगी, आप सुने होंगे तो और अच्छी बात है, उनको हम सामने रखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात को अतीत के पृष्ठ नाम के अपने निबंध में महादेवी वर्मा, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उसके बारे में रखती है। इसमें एक पात्र है हबीब की महादेवी वर्मा चर्चा करती है। लिख रही है, सन 42 की पतवार विहीन नाव जैसी क्रांति में भी हबीब ने मेरे ऐसे अनेक काम किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। एक बार तोड़ फोड़ करने वाले कुछ विद्यार्थी यमुना पार जाकर छिप गए। ज्ञात हुआ कि कुछ रुपया पहुंचाने पर ही वे कहीं बाहर जा सकेंगे, पर कड़ा पहरा था। फिर खोए घोड़े को ढूंढने के बहाने हबीब भी पुल के पार जा गया और रुपए पहुंचाकर घोड़े पर बैठकर पहरेदारों को व्यंग्यात्मक सलामी देता हुआ लौट आया। इसी प्रकार घोड़े के साथ घास में छिपा कर साइक्लो स्टाइल मशीन, कागज, आवश्यक सूचनाएं, पूरियों की डलिया आदि भी पहुंचाता रहा। महादेवी वर्मा 1942 के जो नवयुवक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, उनका सहयोग हबीब के माध्यम से ऐसा करती है। उसको आंसुओं की घाटी में डालकर अपनी कृपणता और अपने पुरुषवादी जो आलोचना है उसको सुधारने का एक मौका है ये सब उदाहरण। पाकिस्तान का अब मांग उग्र हो जाता है। अतीत के एक पृष्ठ में एक और पात्र है करमू मियाँ। उसके लिए पाकिस्तान एक दुर्बोध पहेली है। करमू मियाँ विस्मय के साथ कहते हैं, क्या कह रहे हैं, महादेवी से संवाद हो रहा है, विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये सारी चीज़ें चल रही है, पूरा माहौल एक प्रकार से भयावह माहौल है भारत का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए गुरुजी, हमारे अब्बा के भी अब्बा और उनके भी अब्बा सब इसी धरती पर पैदा हुए और यहीं अल्लाह को प्यारे हो गए, इसी जमीन के नीचे सो रहे हैं। फिर ये सब कैसे कहते हैं कि हमारा कोई और देश है? जो एक एक थान के पैजामे पहनते हैं, उनके देश हम अपनी घर गिरस्ती बर्बाद करके क्यों जाए? ये करमू मियाँ का स्टेटमेंट है। अब इनके साथ आप तोबा टेक सिंह कहानी को मिलाकर पढ़िए, मंटो के, या राही मासूम रजा के नीम का पेड़ की संवेदना को समझने की कोशिश कीजिए, अमृता प्रीतम की कहानी पढ़िए, या कृष्णा सोबती का लेखन पढ़िए, या मलबे का मालिक पढ़िए। महादेवी वर्मा अतीत के इन पृष्ठों में किस तरीके से उस भविष्य और सारी चीज़ों को ला कर रख देती है, इसे और बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सुविज्ञ हैं। अब महादेवी वर्मा का नोआखोली दंगे के समय महादेवी वर्मा क्या सोच रही है, ये देखिए। तटस्थ जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके बारे में मैंने शुरू में ही संकेत किया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, महादेवी वर्मा नोआखोली के रही है
कि 2-3 दिन से मेरे मन में एक बड़ी अशांति और उथल पुथल मची हुई है। बंगाल तथा युक्त प्रांत के बुद्धिवादी वर्ग को इस समय कुछ करना चाहिए। पूरे बुद्धिवादी वर्ग सुस्त बैठे हुए हैं, उनको व्यंग कर रही है कि उनको कुछ करना चाहिए। अब देखिए सारी घटनाएं हो रही है। अब बावन दास का जो थैला है लटका हुआ है नदी के किनारे, इसको सोचिए, इस स्टेटमेंट से जोड़कर इन सब बातों को जोड़िए। लड़कियों की दशा बड़ी दयनीय हो गई है इसी दंगे के दौरान। बंगाल की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, ऐसी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं, वे तो बिल्कुल पवित्र हैं। भला सोचो तो यदि एक बुरा आदमी एक स्त्री को भ्रष्ट करता है तो उस स्त्री की लज्जा नहीं, मनुष्यता की लज्जा है, महादेवी वर्मा कह रही है यहाँ पर। और आखिरी जिस समय हमें आज़ादी मिलती है, विभाजन की पीड़ा के समय, महादेवी वर्मा कह रही है, पर यह है तो आडंबर ही, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। यदि कोई परिवर्तन हुआ भी है तो उसका अनुभव चोटी के लोगों ने किया होगा, नीचे के आदमी ने तो कुछ नहीं। इस तरीके से महादेवी वर्मा अपनी बातें हम सबके समक्ष रखती है। और मैं अब कुछ पात्रों की तरफ आता हूँ, कविताओं की दुनिया की तरफ आता हूँ। 2-3 कविताओं पे बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। महादेवी वर्मा हम थोड़ा सा स्त्रीवादी पक्षों पर, थोड़ा स्त्री को लेकर महादेवी वर्मा की सोच को थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, फिर कविता पे 2 कविताओं पर बात करके बातें ख़त्म करूँगा। 19वीं शताब्दी का जो पूरा नवजागरण का दौर था, 19वीं शताब्दी का जो नवजागरण था, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जितने भी समाज सुधारक थे, वे स्त्री का प्रश्न उठाते थे। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में कहता है तो अधिकार के बारे में कम कहता है, उद्धार के बारे में ज़्यादा कहता है। स्त्री संदर्भ को लेकर 19वीं शताब्दी का जो नवजागरण का मसला है वो स्त्री के संदर्भ में उद्धार का है, मुझे जो लगा। 20वीं शताब्दी में जैसे हम कदम रखते हैं, जिस दौर में महादेवी लिखती है और बहुत सारी लेखिकाएं लिखती हैं, स्त्री दर्पण, गृह लक्ष्मी, आर्य महिला सर्वस्व, बहुत सारी पत्रिकाएं भी आती हैं। 20वीं शताब्दी का नवजागरण 2 अर्थों में विशिष्ट है कि स्त्रियों के मुद्दों को स्त्रियां खुद उठाती है, और जब व्यक्ति अपने मुद्दों को खुद उठाता है तो उद्धार की बात नहीं कहता, वो अधिकार की बात कहता है। एक बड़ा परिवर्तन आया, उद्धार जो है अधिकार में तब्दील हो गया। और दूसरा बड़ा परिवर्तन 19वीं शताब्दी में किसानों के, मजदूरों के संगठन बनने शुरू हुए थे, आगे भी और बने। 20वीं शताब्दी में स्त्रियों के संगठन बनने शुरू होते हैं। जैसे मजदूर और किसानों के संगठन बन रहे हैं, उसी तरीके से संगठन की भी ढांचा तैयार होती है। चाहे 1886 में स्वर्ण कुमारी देवी ने लेडीज एसोसिएशन, 1892 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन, और 1903 में पूर्णा में सेवा सदन, इस तरीके से, और 1917 में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, मार्गेंट काजिन, एनी बेसेंट, 1882 में सीमंतनी उपदेश आता है। और 20वीं शताब्दी में एक ये शुरुआत है, और उसके बाद फिर संगठन बनता है और स्त्री उद्धार की बातें पीछे रह जाती है, स्त्री अधिकार की बातें सामने आती है। और बहुत सारी जो पत्रिकाएं निकल रही थी जिनकी मैं चर्चा कर चुका हूं, इन पत्रिकाओं में हिंदी प्रदेश में भी जब दस्तक देता है, चाहे स्त्री दर्पण, आर्य महिला सर्वस्व, गृह लक्ष्मी, तो इसमें सीमंतनी उपदेश काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जिसके बारे में श्रृंखला की कड़ियाँ, मुक्ति की राहें में गुरुवर मैनेजर पांडे काफ़ी अच्छे से प्रकाश डालते हैं। वो बड़े मुकम्मल लेख है। उसी लेख का एक रेफरेंस है सीमंतनी उपदेश का, कि अगर इस दुनिया में कुछ खुशी है तो उन्हीं को है जो अपनी तय आज़ादी रखते हैं। इस दुनिया में चाहे बादशाहत की नियामत हो और आज़ादी ना हो तो नर्क के बराबर है। और इसी नर्क को स्वर दे रही हैं गुलाब देवी, हुक्मा देवी, रामेश्वरी नेहरू, हृदय मोहिनी, श्रीमती सौभाग्यवती
और इसी आज़ादी की बात कर रही हैं। ये लोग बाल विवाह के विरुद्ध, पर्दा प्रथा के विरुद्ध, विधवा विवाह के विरुद्ध, शिक्षा और के क्षेत्र में राजनीतिक अधिकारों के लिए स्त्री के अधिकार की बातें, मृत स्त्री विवाह की बातें, ये सारे मामले उठते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में महादेवी वर्मा लेखन शुरू करती है। चांद के जो संपादकीय थे उन चांद का संपादन करती है महादेवी वर्मा, और उसके पहले वो स्त्री दर्पण में लिखना शुरू करती है। और चांद के में भी शुरू में उनकी कुछ रचनाएं आती हैं, और एक कवि की पहचान महादेवी वर्मा को चांद के माध्यम से ही होता है। और चांद की कुछ विदुषी अंक आया, और लगातार जो अंक आया इसमें 1935 से 38 के बीच इनकी जो संपादकीय उन्होंने लिखी, वही पुस्तक रूप में बाद में श्रृंखला की कड़िया के रूप में आया। और दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण जो मुझे लगी, सारे निबंध सबको पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो देशज समझ है, जो समन्वय का राग है, जो पारिवारिकता का मूल्य है, और जो हमारे भारत के स्त्री विमर्श को एक लाइन लिखती है महादेवी वर्मा कि समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है। महादेवी वर्मा समस्या के ज्ञान को इंडिकेट करती है, बार बार कहती है कि स्त्री जो है, स्त्री को पुरुष आज आज़ादी, एक लाइन है, आज आज़ादी मांगने से मिलती कहाँ है, आज़ादी तो हम औरतों को छीन कर लेनी होगी, परंतु समता के नाम पर, पश्चिम से उधार ली हुई समता के नाम पर नहीं लेनी है। समता की बात करके औरत मर्द बन जाना चाहती है, जबकि उसे मर्द नहीं, विवेकशील विचारवान औरत बनना है, और नए और पुराने के संतुलित समन्वय से ये संभव होगा। 1942 में जो श्रृंखला की कड़िया है, और एक इंटरव्यू है आजकल में जिसका बाद में प्रकाशन हुआ, एक शोधार्थी ने इंटरव्यू लिया था महादेवी वर्मा को, उसमें ये बात कहती है कि छीन कर औरत को मर्द नहीं बनना है, अपितु विचार, विवेक, ज्ञान, तर्क, इसे हमें आगे बढ़ाना है, और हमेशा अर्थहीन अनुसरण और अनर्थमय अनुकरण से हमें बचना है। इन सारी चीज़ों पर, और बहुत सारे स्त्री के जो आर्थिक अधिकार हैं, स्त्री के जो सामाजिक मुद्दे हैं, अलग अलग वर्ग की स्त्रियों की क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब पर महादेवी वर्मा अपनी बात रखती है। महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है जिनकी बार बार चर्चा होती है, और महादेवी वर्मा को आंसुओं की घाटी में डालने के लिए गीत सबसे ज़्यादा इसी का उदाहरण का सहारा लिया जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस कविता को मैंने जैसा समझा, उस लाइन को बस मैं सामने रखूँगा। ये मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ पर जो मैं है वो स्त्री का प्रतीक है, और विशाल अर्थ में यहाँ पर जो मैं है, जो आत्मा अभिव्यक्ति का मैं है, छायावाद का, जिसके लिए महादेवी वर्मा कहती है कि आज का साहित्यकार अपने प्रत्येक सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है। ये जो आत्मा अभिव्यक्ति है, जो मैं है, ये स्वाधीनता की चाह का मैं है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं को आप स्त्री से देखिए, मैं को आप पूरे देशवासियों के व्यथा से जोड़कर देखिए, तब इसका अर्थ एक नए ढंग से खुलता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो नीर है, नीर भरी दुख की बादल होते हैं, एक बादल सूखे बादल होते हैं जिनमें जल नहीं होता, लेकिन महादेवी वर्मा जिस बदली की बात कर रही है वो जल से भरी हुई बदली है। ये हमें ध्यान रखना होगा, जिसमें सजलता है। और इसी की अगली पंक्ति है, उसके साथ इस नीर को आप जोड़कर देखिए, और उन आलोचकों की समझ पर, उनकी समझ को नए सिरे से एक बार आप विमर्श में बदलिए कि क्या महादेवी की इस पंक्ति के साथ न्याय हो पाया है। रजकण में जलकन हो बरसी, महादेवी की लाइन है कि रजकण में जलकन हो बरसी, धरती रजकण में जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। उन जो बदली है उसका ये अरमान है दुख की बदली का कि वो धरती पर गिरे, और धरती की जो कठोरता है, धरती की जो रजकन है, उस पे जलकन बरसे और नवजीवन अंकुर बन निकली। ये नवजीवन क्या है? ये लहलहाती फसल का प्रतीक है।
ये भूख से मुक्ति का प्रतीक है और गुलामी के संदर्भ में, भारत की गुलामी के संदर्भ में आजादी का प्रतीक है और स्त्रियों की सामंती रूढ़ियों के अर्थ में स्त्री की मुक्ति का प्रतीक है। इन सब स्थितियों के बावजूद मैं नीर भरी दुख की बदली, रचकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। नवजीवन अंकुर बन निकली, वो जो नीर है और रोने धोने वाली नीर नहीं है, वो नीचे बरसेगी और जहां भी असमानता है, जहां भी अज्ञानता है, जहां भी पराधीनता है, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, उनमें सकारात्मक चीजों को भरने का अरमान है। और ये अरमान एक स्त्री ही कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। ये जो बदली है, ये ना बरसे रचकन में तो बुंदेलखंड में तब्दील हो जाए, धरती बंजर हो जाए, काला हांडी का दृश्य सब तरफ फैल जाए। और इसी जलकन का रचकन में ना बरसना, मनुष्य का संवेदनहीन हो जाना, मनुष्य का बहुत सारी चीजों को देखकर भी ना देखना, इसके विराट फलक हो सकते हैं। आप सब इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ऐसी बदली है महादेवी वर्मा की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बावजूद इन सब के वो अंकुर आजादी का अंकुर है, समानता का अंकुर है। वो अपने आप को मिटा देना चाहती है वो स्त्री, उसके बावजूद उसे पहचान की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं चाह रही है कि मुझे पहचान दो, क्योंकि उसकी पहचान पुरुष नहीं देगा। उसकी पहचान कि तुम स्त्री अस्मितावान हो नहीं कहेगा। स्त्री की अस्मिता की पहचान तो पहली पंक्ति में महादेवी बता चुकी। नवजीवन अंकुर बन निकली। नवजीवन अंकुर हरितिमा बिखेर कर जो स्त्री है, उसको विस्तृत नभ का कोई कोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान हरितिमा, आजादी, सकारात्मक विचार है जो पहली पंक्ति में आ चुकी है। हम खोजेंगे कि मुझे कोई कोना नहीं मिला, ऐसा अर्थ मुझे लगता है ये अर्थ नहीं है महादेवी का। महादेवी का अर्थ है कि नवजीवन अंकुर बन निकलने का जो अरमान है वो स्त्री है, वो उसकी सृजनशीलता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब इन पंक्तियों को आप 1919 असहयोग आंदोलन से जोड़कर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़िए, भारत छोड़ो आंदोलन से आप जोड़कर देखिए। स्त्रियां पहली बार घर से बाहर निकलती है, पिकेटिंग करती है, लाठियां खाती है, गोलियां भी उनको लगता है, लेकिन फिर भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ये नारियां प्रीति वड़ेरकर भी हो सकती है, कल्पना दत्त भी हो सकती है, सरोजनी नायडू भी हो सकती है, और उस समय की असंख्य ग्रामीण महिलाएं भी हो सकती है जो कंडेल से लेकर दिल्ली के गांवों तक और दक्षिण भारत के गांवों तक जुड़ती है। तो ये जो विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। स्त्री का जो परिचय है वो पुरुष के साथ आज़ादी में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला अर्थ में है। ये रोने वाले अर्थ में नहीं है। मुझे इन पंक्तियों, इस पूरे गीत को जब हम बातचीत करेंगे तो समय लगेगा, जो अब है नहीं आप लोगों के पास। महादेवी वर्मा मुझे लगता है कि रोने बिलखने वाली कवयित्री नहीं है। महादेवी वर्मा लहलहाती फसल की कवयित्री है। महादेवी वर्मा स्वाधीनता की, ज्ञान की, विवेक की कवयित्री है। एक और गीत है महादेवी वर्मा का, उसके साथ एक बात के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। महादेवी वर्मा कहती है, चाहता है यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार। एक ऐसा संसार चाहिए, एक अनोखा संसार चाहिए, जिस संसार में चाहता है यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार, जहां सपने हो पहरेदार, अनोखा एक नया संसार। करते हो आलोक जहां, बुझ बुझ कर कोमल प्राण, जलने में विश्राम जहां, मिटने में हो निर्वाण। यहाँ पर निर्वाण का अर्थ मुक्ति नहीं है बौद्धिज्म की, यहाँ पर निर्वाण का अर्थ देश की आज़ादी है। और एक स्त्री एक नया संसार बसाना चाहती है, और यह जो पागल प्यार है वो कुर्बानी वाला है। राष्ट्रीय हुआ परिप्रेक्ष्य ज़्यादा खुलकर आएगा। 42 में हबीब के साथ जोड़कर इस
इन पंक्तियों को देखिए, या महादेवी के अनाम गीतों को, जो प्रभाती के लिए महादेवी वर्मा अनाम कई गीत लिखी जो रचनावली में नहीं है, अपने नाम को सामने नहीं लाकर महादेवी वर्मा 8-9 ऐसे गीत की रेफरेंस देती है जो सुबह बच्चे प्रभात फेरी में गाते थे और देशभक्ति की अलग जगाते थे। महादेवी वर्मा मैं का और सुभद्रा कुमारी चौहान का यही अंतर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवयित्री है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, सीधा मीधा में बात करती है, वहीं महादेवी वर्मा इस मार्ग से अलग उसकी सहेली एक नया कहीं भी छू नहीं पाता। सुभद्रा कुमारी चौहान को महादेवी और महादेवी को सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन दोनों सहेलियों का संस्कार कार्थवेस्ट और इलाहाबाद के माहौल में हो रहा है और दोनों आज़ादी और मुक्ति की बात कहती है। बातें तो बहुत हैं मित्रों, और करेंगे बातें तो बात लंबी हो जाएगी। अब मैं एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब जुड़े, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। महादेवी वर्मा की प्रतिनिधि पंक्ति जो मुझे लगा, उस पंक्ति एक ही पंक्ति को मैं साझा कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा लिखती है, घोरतम छाया चारों ओर, घटाए घिर्राई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार, कौन पहुंचा देगा उस पार। घोरतम में उस पार जाने का अरमान, तोड़ दो यह क्षितिज देख लूं उस पार क्या है का अरमान। छायावात के समय भी था और बहुत अर्थ में अंधेरा कई संदर्भों में, कई जगह, कई रूपों में व्याप्त भी है। तो उन सब अंधेरों के खिलाफ रात की ओर में दिवस की चाह का सर हूँ कवयित्री को प्रणाम करता हूँ, और सभी मित्रों को, रजत भैया को और जितने भी मेरे साथी जुड़े, मेरे सबको आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे ज़्यादा आभार इस कार्यक्रम को संभव बनाने वाले अमलतास के मेरे प्रिय अनुज आनंद, इनका नाम आनंद है और अमलतास की भांति उसका व्यक्तित्व भी उसी तरीके से प्रकृति के रंग में रंगा है। उसे बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी।